रामपुर गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक साधारण सा खाने का ठेला लगता था। ठेले पर एक तरफ बड़ी देग में दाल उबल रही थी, दूसरी तरफ चावल की भाप उठ रही थी। बोर्ड पर साफ लिखा था 50 रुपए वाली थाली। राजू, आज थाली में क्या क्या है? काका, आज थाली में दाल, आलू लौकी की सब्जी, 2 रोटी और थोड़ा चावल है। और हाँ, लौकी देखकर भाग मत जाना। अरे मैं लौकी से नहीं डरता, तुम जल्दी से एक थाली लगा दो। बस आज रोटी थोड़ी मोटी रखना, सुबह से हल चला रहा हूँ। काका, मोटी रोटी दूंगा, फिर तो कल से रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, रेट मत बढ़ाना, वरना घरवाली कहेगी खेत में मेहनत कर। राजू के यहाँ खर्च ज्यादा मत कर। राजू प्लेट लगाता है और काका को दे देता है। उसी समय स्कूल के मास्टर जी आते हैं। राजू, आज मेरी थाली में मिर्च थोड़ी कम रखना, कल घर जाकर दवा खानी पड़ी थी। मिर्च कम थी मास्टर जी, आपने ही 2 प्लेट खा ली थी। मास्टर जी, बच्चों को तो पढ़ाते हो, संयम रखो, और खुद थाली में संयम नहीं रखते। अरे भाई, जब खाना इतना अच्छा हो तो संयम कहाँ टिकता है? सब हंस पड़ते हैं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगले दिन राजू के ठेले पर भीड़ अब और बढ़ गई थी। तभी एक बुजुर्ग राजू के ठेले पर आते हैं। राजू, आधी थाली देना, आज पैसे पूरे नहीं है। काका, पैसे की चिंता मत करो, जब पूरे हों तब दे देना, पहले खाना खा लो। नहीं बेटा, हिसाब सही रहना चाहिए। आप जैसे लोग रोज आ जाएं, बस वही काफी है काका। राजू बिना सवाल किए प्लेट लगाता है और काका को दे देता है। भीड़ के किनारे एक आदमी खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में छोटा सा नोटबुक। भाई साहब, आप नहीं लेंगे? हाँ, जरूर लूंगा काका, बस देख रहा था। क्या देख रहे थे भाई साहब? यही कि इतनी भीड़ क्यों है। भाई साहब, खाकर समझ आ जाएगा। भाई साहब, आपकी प्लेट बनाऊं? हाँ, पूरी थाली देना भाई। राजू प्लेट लगाता है और दे देता है। भाई साहब, पहली बार आए हो क्या? हाँ, मैं पास के कस्बे से आया हूँ। फिर तो बिल्कुल सही जगह आए हो। अजनबी हल्का मुस्कुराता है। खाना खत्म करने के बाद अजनबी नोटबुक में कुछ लिखता है। राजू गौर करता है। कुछ गड़बड़ लगी क्या भाई साहब? नहीं, बस आदत है नोट करने की। राजू कुछ समझ नहीं पाता। खाना अच्छा था, फिर मिलेंगे। वो मुड़कर चला जाता है। राजू रात को थका हुआ घर आता है। आ गए? आज देर हो गई। हाँ, भीड़ ज्यादा थी, सामान भी थोड़ा देर से खत्म हुआ। बाबा, कल स्कूल की फीस देनी है। कितनी फीस देनी है बेटा? 300 रुपए बाबा, पिछले महीने भी उधार लेकर भरी थी। कल देखता हूँ, किसी से बात कर लूंगा। सीमा धीरे से बात छेड़ती है। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम्हारा लाइसेंस वाला काम कब तक चलता रहेगा? आवेदन भरने गया था, पर उसी हफ्ते पिताजी की दवा लेनी पड़ी। अब अगर कोई पूछ ले तो? अब तक तो किसी ने नहीं पूछा। राजू मुस्कुराने की कोशिश करता है। अगले दिन नीम के पेड़ के दूसरी तरफ एक नया साफ सुथरा ठेला लगा था। बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था 40 रुपए वाली थाली। तभी विक्रम जोर से आवाज लगाता है। भाइयों और बहनों, आओ और 40 रुपए की स्वादिष्ट थाली खाइए। दाल, चावल, 2 सब्जी और रोटी, सब कुछ मिलेगा। लोग रुकने लगते हैं। राजू अपनी आंखें एक बार उठाकर उधर देखता है। राजू, उधर देख, 40 रुपए में थाली दे रहा है। हाँ, देख रहा हूँ। तू भी दाम कम कर दे, नहीं तो आधे लोग उधर चले जाएंगे। अगर मैं 40 रुपए में दूंगा तो या तो दाल पतली करनी पड़ेगी या सब्जी कम। दोनों में से कोई भी तरीका मुझे ठीक नहीं लगता। अगर लोग उधर चले गए तो चले जाएंगे, जिसे जो ठीक लगे वहीं खाए। तू इतना शांत कैसे है? क्योंकि मैं दाम देखकर नहीं बनाता। उधर विक्रम के थैले की तरफ भीड़ बढ़ रही थी। आज पहला दिन है, एक बार खाकर देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। राजू भैया, आप भी आओ, कभी हमारी थाली चखने। राजू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। हाँ भाई, जरूर आऊंगा।
धीरे धीरे विक्रम की तरफ भीड़ ज्यादा हो जाती है। राजू की भीड़ की लाइन छोटी हो जाती है। कुछ दिन बाद नीम के पेड़ के नीचे राजू का ठेला लगा था। आज भी भीड़ पहले से कम थी। उधर विक्रम के ठेले पर पूरी भीड़ थी। तभी दूर से एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 2 अधिकारी उतरते हैं। लगता है चेकिंग वाले हैं। किस बात की चेकिंग? यहाँ जो भी पका हुआ खाना बेच रहा है उसे अपना लाइसेंस दिखाना होगा। विक्रम तुरंत मुस्कुराते हुए काउंटर से फाइल निकालता है। जी साहब, ये रहा मेरा फूड लाइसेंस, पिछले महीने ही रिन्यू करवाया है। अधिकारी फाइल देखते हैं। ठीक है, हेल्थ कार्ड भी अपडेट है। जी साहब। अब अधिकारी राजू की तरफ आते हैं। तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। राजू कुछ सेकंड चुप रहता है। साहब, अभी नहीं बन पाया। मतलब तुम्हारे पास वैध लाइसेंस नहीं है? अर्जी देने की सोच रहा था, बस अभी तक जमा नहीं कर पाया। नियम सबके लिए बराबर है। खाना बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अभी तुम्हें नोटिस दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू करो, वरना ठेला हटाना पड़ेगा। साहब, यह तो सालों से यहाँ खाना बेच रहा है। हमें इतिहास नहीं देखना, हमें नियम देखने हैं। साहब, अगर मैं आज ही प्रक्रिया शुरू कर दूं तो? रसीद दिखानी होगी, तभी अगली जांच में राहत मिलेगी। राजू चुप चारपाई पर बैठा था। दिन भर कुछ खाया भी नहीं तुमने? भूख नहीं थी। सच बताओ, तुम अंदर से घबरा गए हो ना? घबराया नहीं हूं, बस यही सोच रहा हूं, अगर 7 दिन में सब ठीक नहीं हुआ तो ठेला हट जाएगा। कितने पैसे लगेंगे? फीस, मेडिकल टेस्ट, कागज सब मिलाकर कम से कम 5-6 हजार। सीमा बिना कुछ कहे अंदर जाती है। एक पुराना डिब्बा लेकर आती है। डिब्बे में कुछ गहने रखे थे। ये क्यों लाई? ये मेरी शादी के कड़े हैं। तुम्हारी इज्जत से बड़े नहीं हैं, काम आ जाएंगे। नहीं सीमा, ये आखिरी सहारा है। और ठेला भी तो सहारा है। अगर आज ठेला बचा लिया तो कल और गहने भी बन जाएंगे। राजू की आंखें भर आती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी चीजें बेचूं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें हारते देखूं। तुम रोज लोगों का पेट भरते हो। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्ज लेने में शर्म कैसी? कर्ज ले लूंगा, पर गहने नहीं बेचूंगा। अगर कर्ज नहीं मिला तो बेच दूंगा ठेला। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो ठेला वैसे भी नहीं रहेगा। सीमा की आंखें भर आती हैं। तो फिर कल सुबह सबसे पहले ऑफिस जाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, चाहे कर्ज लेना पड़े, पर ठेला बंद नहीं होगा। अगली सुबह दोनों फूड लाइसेंस ऑफिस जाते हैं। राजू हाथ में फाइल लिए खड़ा था। सीमा उसके साथ थी। काउंटर पर बैठे बाबू बोलते हैं। हाँ, क्या काम है? साहब, फूड लाइसेंस बनवाना है। पहले आवेदन जमा करो, फीस जमा होगी, फिर निरीक्षण होगा। ठेला कितने साल से लगा रहे हो? लगभग 5 साल से। और अब तक लाइसेंस नहीं बनवाया? गलती हो गई साहब। निरीक्षण टीम आएगी, सफाई, पानी, भंडारण सब देखेगी। अगर सब ठीक हुआ तो लाइसेंस मिलेगा। ठीक है साहब। राजू राहत की सांस लेता है। तभी पीछे से वही अनजान आदमी आवाज लगाता है। वही आदमी जो उस दिन उसके दुकान पर आया था। साहब, आप? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। पिछले हफ्ते निरीक्षण पर आया था। राजू हैरान हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ही रिपोर्ट में लिखा था कि काम साफ है, बस लाइसेंस नहीं है। आपने? हाँ, अगर काम गंदा होता तो सीधे बंद करवा देता। मैं समझ गया हूं साहब, अब लाइसेंस बनवाने में देर नहीं करूंगा। मैं निरीक्षण जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, पर सफाई और व्यवस्था पूरी रखना। जी साहब। राजू रसीद लेकर बाहर निकलता है। कुछ दिन बाद राजू फिर से उसी सरकारी दफ्तर में खड़ा था। निरीक्षण रिपोर्ट ठीक है, सफाई व्यवस्था सही पाई गई थी। ये रहा तुम्हारा फूड लाइसेंस। राजू कागज दोनों हाथों से पकड़ता है। कुछ सेकंड तक देखता रहता है।
धन्यवाद साहब। ध्यान रखना, अब हर साल नवीनीकरण कराना होगा। जी साहब, अब गलती नहीं होगी। राजू के लिए ये सिर्फ लाइसेंस नहीं था, ये एक राहत थी। राजू ठेले पर वापस आता है। भीड़ पहले जैसी नहीं थी, पर कुछ पुराने ग्राहक मौजूद थे। राजू चुपचाप बोर्ड के पास लाइसेंस की कॉपी चिपका देता है। ये क्या है? फूड लाइसेंस है, अब सब कागज पूरे हैं। अच्छा किया, अब कोई डर नहीं। उधर से विक्रम भी राजू का फूड लाइसेंस देखता है। अगली सुबह राजू सब्जी मंडी जाता है सब्जी लेने। मंडी में हलचल शुरू हो चुकी थी। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे। राजू टोकरी लेकर आता है और आदत के मुताबिक वो खुद सब्जी चुनता था। राजू भैया, आज लौकी ताजी है, रात की गाड़ी से आई है। पहले दिखा दे, नरम नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी नजर सामने जाती है। विक्रम भी मंडी में खड़ा था। विक्रम एक अलग ढेर के पास खड़ा था। ढेर में थोड़ी मुरझाई हुई सब्जियां थी। राजू बस चुपचाप देखता है। भाई, ये कल की बची हुई सब्जियां हैं और रेट आधा है। कितना आधा है भाई? जो ताजी सब्जियां 20 रुपए की है, ये 10 रुपए की दे दूंगा। चल दे दे भाई, उबाल देंगे तो कौन पहचानता है। राजू ये सुनकर चौंकता है। विक्रम जल्दी जल्दी टोकरी भरवाता है और चला जाता है। मंडी वाला राजू को देख लेता है। राजू भैया, आप भी ले लो सस्ती, आजकल सब यही ले रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लूंगा कल की बची हुई सब्जियां। राजू को उस सुबह समझ आया, 40 रुपए की थाली सिर्फ दाम की वजह से सस्ती नहीं थी, कहीं ना कहीं खर्च बचाया जा रहा था। राजू अपनी टोकरी उठाता है और ताजी सब्जी लेकर सरपंच जी के घर की तरफ बढ़ता है। सरपंच अपने आंगन में बैठे थे, तभी राजू आंगन में आता है। सरपंच जी, एक जरूरी बात करनी थी। आओ राजू, बैठो, क्या हुआ? राजू सीधे मुद्दे पर आता है। आज सुबह मंडी में मैंने देखा कि विक्रम सस्ती और बची हुई सब्जी खरीद रहा था। उसने खुद कहा कि उबाल देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तुम पक्का कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम्हें पता है ये आरोप छोटा नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ। सरपंच कुछ सेकंड सोचते हैं। ठीक है, कल सुबह चौपाल में दोनों को बुलाएंगे, मंडी वाले को भी बुलाएंगे। राजू सिर हिलाता है। अगली सुबह चौपाल पर भीड़ थी। सरपंच जी ने सबको चौपाल में बुलाया था। राजू एक तरफ था और विक्रम दूसरी तरफ। भीड़ के पीछे वही अनजान आदमी खड़ा था और चुपचाप सब देख रहा था। विक्रम, क्या तुमने मंडी से सस्ती और बची हुई सब्जी खरीदी? नहीं, मैं रोज ताजा माल लाता हूँ। ये सब मुझे बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने खुद देखा है, सुबह सुबह मंडी में। देखा होगा, पर किसी और को। मैं खराब सामान नहीं बेचता। ठीक है, अगर बात मंडी की है तो मंडी वाले को बुला लेते हैं। एक लड़का दौड़कर मंडी वाले को बुलाने जाता है। कुछ देर बाद मंडी वाला आता है। साफ साफ बताओ, कल सुबह किसे पुरानी सब्जी दी थी? मंडी वाला इधर उधर देखता है। सरपंच जी, विक्रम भाई आए थे। मैंने कल की बची हुई लौकी और आलू दिए थे। विक्रम, ये सही है। हाँ, लिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब खाना बेच रहा हूँ। छांट कर इस्तेमाल करता हूँ। देखा, इसीलिए दाम कम है। जल्दी में अगर एक भी खराब टुकड़ा रह जाए तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ सकता है। तभी भीड़ के पीछे खड़ा अनजान आदमी बोलता है। सरपंच जी, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ। सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। आप कौन हैं? मैं जिला स्वास्थ्य विभाग से हूँ। कुछ दिन पहले निरीक्षण पर आया था। विक्रम चौंक जाता है। मैंने दोनों ठेलों को देखा था। राजू के पास लाइसेंस नहीं था, पर खाना साफ था, और विक्रम के पास लाइसेंस था। मैंने खराब सामान इस्तेमाल नहीं किया साहब। मंडी वाले का बयान दर्ज होगा। अगर खराब सामग्री जानबूझकर ली गई है तो यह नियम का उल्लंघन है। अब फैसला नियम के अनुसार होगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती, विक्रम का लाइसेंस निलंबित किया जाता है।
आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। कर सकता हूँ क्योंकि लाइसेंस भरोसे पर मिलता है, और अगर भरोसा टूटा तो लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। विक्रम का चेहरा उतर जाता है। भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। सरपंच और अधिकारी जा चुके थे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। राजू उसकी तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। राजू, तुम खुश हो ना? खुश नहीं हूँ, बस जो सही लगा वही कहा। तुम्हें पता है मैं 40 रुपए में थाली क्यों बेच रहा था? मैंने उधार लेकर ठेला लगाया था, लाइसेंस बनवाया था, सोचा था भीड़ लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्चा बढ़ता गया। पहले दिन लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आदत बन गई। मुकाबला करना गलत नहीं था, पर शॉर्टकट यूज करना गलत था। मैंने सोचा तुम डर जाओगे, पर तुमने सीधा पंचायत में बात रख दी। क्योंकि मामला सिर्फ मेरा नहीं था, गांव का था। विक्रम की आंखों से आंसू गिरते हैं। अब क्या होगा? गलती मान ली है तो आधी बात खत्म, बाकी आधी सुधार से खत्म होगी। उस दिन गांव ने एक बात समझी, व्यापार में सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, भरोसा होता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो लौटने में समय लगता है।